सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको पिटूनिया के प्लांट को ट्रीटमेंट करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। इस ट्रीटमेंट के ज़रिए आपका पीला पड़ रहा प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगेगा और पूरी तरह से ग्रीन होके इस पे फ्लावरिंग भी अच्छे से होने लगेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके प्लांट में हो जाती है, ज़्यादा वाटरिंग के कारण होती है और इनकी जो न्यूट्रिशन है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे इस पे जो फ्लावर आता है वो भी एक्चुअल कलर में दिखाई नहीं देता है। तो ये मेरा रेड कलर के पिटूनिया का प्लांट है और आप देख सकते हैं इस पे जो ब्लूमिंग है, जो फ्लावर भी आया है वो भी बहुत अच्छा नहीं ब्लूम किया है और उसका कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल फेड है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन की कमी हो गई है और बार बार ओवर वाटरिंग हो जाने से या बारिश हो जाने के कारण आपका जो पिटूनिया का प्लांट है ख़राब हो जाता है। तो आज मैं इसकी ट्रीटमेंट को पूरी तरह से आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको सिर्फ 5 दिन में इस प्लांट पे अच्छी ग्रोथ दिखने लगेगी और 20 दिन में आपका प्लांट जो है पूरी तरह से फ्लावर से भी भर जाएगा। तो चलिए अब हम पहले इनकी पिंचिंग करेंगे। जितनी भी ऊपर के पीले पार्ट हैं उनको हम कट करके हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको पिटूनिया की पिंचिंग यानी कटिंग करनी है। इसके ऊपर के जितने भी टॉप हैं जो ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उनको आपको कट करके हटा देना है। और अब हम पॉट में अच्छे से साइड में गुड़ाई कर लेंगे। अच्छे से गुड़ाई करने के बाद हमें 3 से 4 इंच गहराई तक साइड की मिट्टी को पॉट से बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको 3 से 4 इंच गहराई तक चारों ओर की मिट्टी निकाल लेना है। आपको ध्यान रखना है बीच की मिट्टी नहीं निकालना है, नहीं तो इनकी रूट्स डिस्टर्ब होंगी। तो हमने इनकी साइड की मिट्टी निकाल ली है और अब हम इसमें न्यूट्रिशन के लिए गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट को मिलाएंगे। तो जितनी क्वांटिटी में हमने मिट्टी निकाली है उसका 1/3 पार्ट आप गोबर की खाद ले लीजिए, यानी 3 में से 1 भाग आपको गोबर की खाद लेना है और इस मिट्टी में अच्छे से आपको मिला देना है, जिससे हमारी जो मिट्टी है उसमें फिर से न्यूट्रिशन आ जाएगी और हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। तो हमने मिट्टी में गोबर की खाद मिला दी है और अब हम गोबर की खाद के आधा क्वांटिटी इतना रिवर सैंड लेंगे, जिसको बालू या रेत भी बोलते हैं। तो इसको हमें मिट्टी में मिला देना है। ये ड्रेनेज का अच्छा काम करता है, जिससे पानी आसानी से मिट्टी से बाहर निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको भुरभुरी मिट्टी तैयार करना है, जिससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और अब हम इस मिट्टी को इस प्लांट के चारों ओर फिलअप कर देंगे। तो हमने इसकी मिट्टी को तैयार करके इसमें फिलअप कर दिया है और अब उससे न्यूट्रिशन अच्छे से मिल जाएगा। और इसके अलावा हमें 2 फर्टिलाइज़र और इनको देने हैं, जिसमें पहला फर्टिलाइज़र जो है वो है DAP, जिसको डायमोनियम फॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। यह आपके प्लांट की पत्तियों को बहुत ही तेज़ी से बूस्ट करता है और ग्रीन कर देता है। इसके लगभग आपको 10 से 12 दाने लेने हैं और पॉट के चारों ओर सर्कल में आपको प्लांट की स्टेम से दूरी पे इस तरह से आपको देना है। तो मेरे जो पॉट का साइज़ है वो 12 इंच है, इसलिए मैं 12 दाने DAP के दे रहा हूँ। और इसी तरह से हम अब यूरिया के भी कुछ दाने देंगे। ये छोटे दाने की यूरिया है, आप देख सकते हैं। यूरिया से इनमें नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी और हमारा प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। तो ये देख सकते हैं ये छोटे दाने की यूरिया है और आप अंदाजे से इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले लीजिए और इसको भी आप इस तरह से गमले में चारों ओर स्टेम से दूरी पे आप सर्कल में दीजिए। आप साथ में ही दे सकते हैं DAP यूरिया को, मैं साथ में ही दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ कर रहा हूँ। मैंने मिट्टी में गोबर की खाद भी मिलाई है और उसी के साथ मैं इन दोनों फर्टिलाइज़र को भी दे रहा हूँ, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और इन पे जल्दी फ्लावरिंग होने लगेगी। तो ये सारा काम करने के बाद आपको पॉट में हल्की वाटरिंग कर देनी है, जिससे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाए। और इस पॉट को हमें डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे ही रख देना है। पिटूनिया पे ट्रीटमेंट किए आज पूरे 5 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं 5वें दिन हमारे प्लांट पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये इस टाइम बहुत तेज़ी से प्लांट ग्रो करता है। अगर इसको न्यूट्रिशन मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी जितनी भी अब नई ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं उसमें ग्रीन कलर आना भी शुरू हो गया है और साथ ही साथ हर ब्रांच पे बहुत सारी बड्स भी आना शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं। तो आप इधर साइड देख सकते हैं मैंने पिटूनिया के प्लांट से पुरानी लीव्स को हटाया था जो कि पीली पड़ रही थी और उनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी।
तो ऐसी ब्रांच को हटा देने से उनके आसपास आप देख सकते हैं बहुत सारी न्यू ब्रांचेस ग्रो होने लगती हैं और उनमें बहुत ही अच्छा ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग भी होती है। तो इधर साइड आप देख सकते हैं इनकी मिट्टी कुछ आपको इसी तरह रखनी है, बहुत ज़्यादा इनमें वाटरिंग नहीं करनी है क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग से ही हमारा प्लांट ख़राब होता है। तो जब आपको बहुत ज़्यादा ड्राई दिखे तभी हल्की वाटरिंग करिए। पिटूनिया के प्लांट को ट्रीटमेंट किए आज पूरे 10 दिन हो चुके हैं और 10वें दिन आप देख सकते हैं हमारे प्लांट की जो बड्स हैं वो अब ग्रोथ लेके बढ़ना शुरू हो चुकी हैं और जो भी पीला पार्ट था आप देख सकते हैं वो कम हो चुका है और हमारा प्लांट पूरी तरह से अब ग्रीन होने लगा है और बहुत सारी बड्स आप देख सकते हैं और हमारा प्लांट अब धीरे धीरे करके पॉट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर रहा है। तो 10 दिन होने पे अब हम फिर से इसमें यूरिया और डीएपी फर्टिलाइज़र देंगे। इस बार हम यूरिया डीएपी फर्टिलाइज़र को एक साथ मिला कर दे रहे हैं। तो आप चाहे तो मिला के दे सकते हैं या बारी बारी से भी दे सकते हैं। तो ये आपको काम 10 दिन पे एक बार करना है। अपने प्लांट में डीएपी यूरिया को देने से आपका प्लांट और ज़्यादा बुशी होगा और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ लेगा। तो जब भी आप डीएपी यूरिया फर्टिलाइज़र दीजिए तो इसके बाद आप मिट्टी में पानी भी हल्का सा दे दीजिए। पिटूनिया के प्लांट को ट्रीटमेंट किए आज पूरे 16 दिन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे प्लांट पे अब फ्लावरिंग और बड्स भी आना शुरू हो गई हैं। तो जब हमारा प्लांट पीला था उसमें जो फ्लावर आ रहा था उसका एक्चुअल कलर भी नहीं आ रहा था और अब आप देख सकते हैं इसके प्लांट पे जो भी फ्लावर आ रहे हैं वो बहुत ही डार्क कलर में रेड कलर के आ रहे हैं क्योंकि ये रेड कलर का पिटूनिया का फ्लावर था, उसी को मैंने आपको ट्रीटमेंट करके दिखाया और सारी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। आप ब्रांचेस देख सकते हैं। पिटूनिया के प्लांट में कभी भी आपको ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ओवर वाटरिंग से ही ये जो प्लांट है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है और ये धीरे धीरे करके सड़ जाता है और इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होती है। तो लगभग 10-10 दिन पर आप इनको न्यूट्रिशन के लिए डीएपी यूरिया फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी बनी रहेगी। पिटूनिया प्लांट की पिंचिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनको पिंच करेंगे ये उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा और उतना ज़्यादा बुशी होगा। तो इधर साइड आप देख सकते हैं मैंने पुराने ब्रांच को कट करके हटाया था, उसके आसपास से आप देख सकते हैं कितनी नई नई ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं और जितनी भी ब्रांचेस ग्रो हो रही हैं वो सारी डार्क ग्रीन है और इनमें अब पीलापन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, आप देख सकते हैं। तो हमारा प्लांट अब बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छे से होगी। बस आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है, इनको समय समय पे न्यूट्रिशन देते रहिए और इनको ओवर वाटरिंग मत करिए और फुल सनलाइट में रखिए जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। आप इनको हैंगिंग बास्केट में भी बड़े आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पिटूनिया प्लांट को ट्रीटमेंट किए आज पूरे 20 दिन हो चुके हैं और अब आप इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देख सकते हैं। मैंने जो भी ट्रीटमेंट आपको करके दिखाया डे बाय डे अपडेट के साथ आप देख सकते हैं। आज हमारे प्लांट पे बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है और इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मैंने इसका ट्रीटमेंट करने के लिए इसकी मिट्टी को थोड़ा सा चेंज किया और फिर उसके बाद इनको सही तरीके से न्यूट्रिशन दिया जिससे हमारे प्लांट पे बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगी और इसका पीलापन भी दूर हो गया। आप देख सकते हैं मिट्टी को आपको बहुत ज़्यादा नमी नहीं देनी है, बस इनको हल्का सा जब आपको ड्राई लगने लगे इनकी मिट्टी तो उसमें आप वाटरिंग कर दीजिए और इन प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट वाली जगह पे रखिए जिससे इनके फ्लावर अच्छे से ब्लूम होंगे और पुराने फ्लावर को आप पिंच करते रहिए, कट करके हटाते रहिए। तो ये ट्रीटमेंट का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड बाय बाय।